तो अभी देखते हैं हम लोग ये प्रश्न समझ लेते हैं। जैसे मैंने प्रश्न बताया इंग्लिश में कि एक जो स्वीट सेलर है, मिठाई विक्रेता है, उसके पास जो 420 यानी 420, देखो 420 ही काजू की बर्फियाँ हैं और 130 जो है बादाम की बर्फियाँ हैं। वो है इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती, ढेरियाँ बनाएगी, बहुत सारी ढेरियाँ, जानते हो ना ढेरियाँ, बहुत सारी ढेरियाँ रहेंगी, कुछ कुछ करना रहेगा इसमें। अब पता नहीं कितनी ढेरियाँ बनाएगी, अपने को बना के बताना है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। मतलब ढेरी रहेंगी ना, जैसे इसमें 10 है मान लो, इसमें भी 10 ही बर्फी रहे, इसमें भी 10 ही रहे, इसमें भी 10 ही रहे, सबकी ढेरी बराबर है, समान रहे, है ना। और ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें, ऐसा नहीं कि ज़्यादा स्थान, तुमने 2-2 की ढेरी लगा दी और वो तो पूरी उसकी जगह ही नहीं बचाएगी। आप समझ गए ना, मतलब समान संख्या में बनाना है और न्यूनतम स्थान भी घेरना है। नहीं तो तुमने एक अलग भी करके रख सकते हो। 430 जो अलग रखोगे, क्योंकि शर्त तो पहली पूरी हो रही है कि समान रहना चाहिए, तो एक फैला रहे हो, ऐसा भी नहीं करना। मतलब आपके पास जो लिमिटेड है ना, ट्रे तो लिमिटेड है ना, जो उसका रखने का स्थान होगा वो लिमिटेड है ना। तो 420 ऐसे भी रख सकते हो आप, एक करके सिंगल, और 130 ये भी रख सकते हो। तो ये करके 550 आइटम रखने पड़ेंगे, उसको काफ़ी बड़ी जगह लगेगी। तो उसको वो ये कहना चाह रहा है, आप एक ढेरी बनाओ, उसकी ढेरी ऐसी बनाओ कि दोनों समान होने चाहिए हाइट। तब फिर 2-2 की बनाओगे तो आधा होगा स्थान, फिर 3-3 की बनाओगे, फिर 4-4 की बनाओगे। तो ये हम लोग समझेंगे एक तरह से एक महत्तम समापवर्तक निकालना है आपको, HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो उसके नाम से पता चला ना, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब समान, मतलब वो एक ढेरी है, हाईएस्ट ऊंचाई, ऊंचे से ऊंची ढेरी लेना है, कॉमन लेना है, उसकी सबकी ढेरी बराबर लगनी चाहिए, काजू वाली बर्फी की भी और बादाम वाली बर्फी की भी। और फैक्टर मतलब वो होना चाहिए, वो HCF निकालना है। मतलब सवाल जो कह रहा है आप समझ रहे हो, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, HCF निकालना है किसका, 420 और 130 का, ठीक है। सवाल समझ लिए, तो HCF निकालना है। या तो आप उस तरह से कर सकते हो, EDC से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, या तो फिर HCF विधि से कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो और आप EDC पढ़ रहे हो, तो इसलिए आपको EDC मेथड से ही करना होगा, ये आपसे ही उम्मीद की जाती है। तो प्रश्न हम लोग समझ गए हैं कि ढेरी बनाना है, ये है उसकी परात, ठीक है। अब चाहे तो एक की भी ढेरी बना सकते हैं, ये ढेरी है समझ लो, ऐसी ढेरी, ये ऐसे। तो हम उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, समान ऊंचाई निकालना है, हाईएस्ट निकालना, ऊंची से ऊंची रहे, क्योंकि कम से कम यदि पूरे में फैला दोगे एक तो पूरी परात भर जाएगी, ऐसा नहीं करना, आपको कम से कम जो है घेरना है। ढेरी बनाओगे, एक के ऊपर एक 1 by 1 स्टैक रखते चले जाओगे, तो हाईएस्ट करना है। और कॉमन निकालना है, कॉमन मतलब समान, दोनों ढेरियों में समान रहे संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कुल मिला के आपने HCF निकालना, महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। तो हमने पढ़ी है EDL मेथड। EDL मेथड क्या कहती है, EDL मेथड स्टेट्स दैट A इक्वल्स टू, है ना, A इक्वल्स टू अकबर, मैंने कल पढ़ाया था अकबर, तो का हम यहाँ लिख देंगे Q ब र, लिख गया। शर्त भी मैंने बताई थी, कंडीशन क्या रहेगी, R की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी और B से छोटी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और एक शर्त और थी, A बड़ा होना चाहिए B से। तो हमारे पास एक थी भाई काजू की बर्फी और एक थी बादाम की बर्फी, काजू की बर्फी, KB, ठीक। अब इसका हम निकाल लेते हैं, बड़ी संख्या क्या है, 420 है ना, ऑब्वियसली 130 से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 420। अब B की जगह क्या है, दूसरी संख्या, दूसरा इंटीजर 130। अब Q हमको लेना है अपने मन से और R भी लेना है। अब हम इधर समझ लो किसका मल्टीप्लाई करें कि 420 से कम रहे, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 × 3 39, 13 चौको 52, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 का गुना करें, ठीक है। तो कितना होगा 390, 13 × 3 39, 390 में क्या जोड़े कि 420 आ जाए, 30 आप ऐड कर लीजिए। ये समझ में आई स्टेप, यही थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है बच्चों को। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। देखिए आपको दिया है 420 और 130, ये दो चीज़ आपको दी हुई है। अब आपको 130 में किसी संख्या का गुणा करके कोई संख्या जोड़ के
ये वाली संख्या लेकर आना है। तो 130 में किसका गुणा करेंगे, 2 का, 1 का भी कर सकते हो क्योंकि मन है तो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है तो जोड़ना ज़्यादा पड़ जाएगा आपको, 130 से ज़्यादा जोड़ना पड़ जाएगा। आपकी शर्त क्या है, आर को आपको बी से कम रखना है। चलो 101 का गुणा कर दो, चलो भाई हमको अपने मन मर्जी के मालिक 1 का गुणा करना है, कोई मना करता, चलो करते भाई 1 का गुणा। 130 में अब क्या जोड़ें कि 420 आए, आपको जोड़ना पड़ेगा साहब 290, ठीक है, ये आर और ये वैल्यू बी। तो शर्त क्या बोलता है, आर की वैल्यू जो बी से कम रहेगी, लेकिन आपने तो साहब आर की वैल्यू ज्यादा कर दी, इसलिए आप 1 का गुणा नहीं कर सकते। चलो भाई मानते हैं 2 का कर लो, चलो 2 का कर लो भाई, 2 का कर लो, ये आएगा 260। अब 260 में क्या जोड़े कि 420 आए, लाना आपको यही संख्या है, तो आपको जोड़ना पड़ेगा 160। अब यहाँ पे देखो 26 है ना, 260, हाँ ठीक है, फिर 420 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये है, ये किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू, आर की। अब यहाँ ये शर्त भी मानना है कि आर की वैल्यू जो है बी से कम रहेगी, लेकिन यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू 160 तो ज़्यादा है ना ऑब्वियसली 130, इसलिए 2 भी आप नहीं ले सकते, इसलिए आपको झक मार के 3 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। 4 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 4 लोग तो 520 ऐसे ही हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इससे, इसलिए 3 ही एग्जैक्ट फिट बैठेगा, और जब 3 है तो यहाँ पे 30 आएगा, ठीक है। ये स्टेप क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, बहुत बढ़िया। अगर ये क्लियर हो जा रहा है तो ये वीडियो देखा आपने पूरा, आपको फल मिल गया इसका, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर एक स्टेप चेक करता है, एल्गोरिथम है ना भाई यूक्लिड की, क्या आर 0 है, चेक करेगा वेदर आर इक्वल टू 0, नहीं भाई आर 0 नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या होगा, जो यहाँ पे बी था वो इधर लिख जाएगा एक ही जगह, 130 इक्वल्स टू, और जो रिमाइंडर था आर था वो यहाँ पर आ जाएगा बी की जगह। अब हमको यहाँ किसी संख्या में गुणा करना और कोई संख्या जोड़ना है और ये संख्या लाना है। 30 में किसका गुणा करें कि ये संख्या जाए। अब देखो कम भी नहीं करना, ज़्यादा भी नहीं करना, मैंने पहले समझाया, अभी थोड़ा वीडियो को बैक करके आप देख लो जो मैंने समझा रहा था। तो 30 तिहाई 90 और 30 चौको 120, 4 का भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन 5 का नहीं कर सकते क्योंकि 30 पंचे 150 हो जाएगा, तो 4 का गुणा किए, कितना आया 30 चौको 120, लेकिन 120 से काम थोड़ी चलेगा, आपको तो 130 लाना, तो उसमें आप कुछ जोड़ दीजिए ना भाई, 10 जोड़ दीजिए। फिर यहाँ चेक करेगा आर 0 है क्या, नहीं है 0, तो अगला स्टेप, ठीक। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ अगला स्टेप। अब ये 30 बाहर आ जाएगा इस तरफ एक ही जगह, और जो रिमाइंडर था वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें आपको किसी संख्या का गुणा करना है और कुछ जोड़ना है और ये लेकर आना है। 10 में किसका गुणा करेंगे साहब, 3 का गुणा करेंगे, तो 30 आ जाएगा। अब जोड़ना कुछ ना पड़ेगा, यही तो शर्त है ईडीएल की, यूक्लिड डिवीजन लेमा की, कि आपको r इक्वल टू 0 लाना है और वहाँ पे जो है आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टॉप। और जो अभी आखिरी बार 0 है उसके ऊपर वाला जो r था, मतलब ये 10, ये होगा आपका आंसर HCF। HCF क्या होगा, 10 होगा। या तो आप ऐसा मान सकते हो कि जो लास्ट B वाला था, ये अगर ऊपर ऐसा लिख दिया हो तो ये देख लो, ये जो अभी लास्ट में आपने R लेकर आए थे ना B की जगह, वो है आपका HCF। तो मतलब ये है कि 10-10 की ढेरी बनाए हो। इसको एक बार इसको समझ भी लेते हैं इस आंसर को अपन, है ना, 10-10 की ढेरी कैसे बनाए। दस 10 की ढेरी बनाएगा वो स्वीट सेलर, 10 बादाम बर्फी, 10 काजू बर्फी, है ना, ठीक है। तो कितनी की ढेरियां बनेंगी उसकी, 420 था ना टोटल, तो 42 ढेरियां बनेंगी किसकी, स्टैक भी बोलते हैं अपन इसको। चलो भाई एक आध सवाल वगैरह किया जाए। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, कि HCF को समझने का, कि HCF आखिर में होता क्या है, ठीक है। सवाल ववाल तो अपन लोग करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन ने एग्जाम्पल 4 सॉल्व कर लिया, आज बहुत मेहनत कर ली, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेते कि वास्तव में HCF है क्या चीज़। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, उसका डेली लाइफ में हम लोग कहाँ यूज करते हैं। अब देखिए मेरे पास जो है ये 2 कागज़ के टुकड़े हैं, ठीक है, कागज़ है ये तो सिंपल, कोई पुरानी फटी हुई क्लास का ये है। अब इसमें आप देखो समान क्या चीज़ दिख रही है, देखो एक ये ज़्यादा लंबा है ना, यहाँ ऐसे देख लो रख के, ये ऐसे आजू बाजू, तो एक की लंबाई कम है, एक की लंबाई ज़्यादा, लेकिन इनकी चौड़ाई दोनों की समान है ना।
ठीक है। अब मैं आपको नाप के बताता हूँ कि कितनी कितनी है चौड़ाई इसकी, सेंटीमीटर में नाप के बताता हूँ। 30 सेंटीमीटर है, मैं यहाँ पे इसको लिख भी दूंगा, दिख रहा है आपको, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई है। हाँ, इसको ध्यान आप लोग ये रखना, ऐसे नहीं रख देना, ये ऐसे रखना आपको, चौड़ाई समान है। और इसकी जो है मैं बता देता हूँ 21, इसकी 21 लंबाई कह लीजिए। अब ये दो टुकड़े हैं, ठीक है, एक है 30 सेंटीमीटर का और एक है 21 सेंटीमीटर का। ये समझ में आता है? मैं आपको प्रैक्टिकल प्रयोग समझा रहा हूँ, HCF का प्रैक्टिकल प्रयोग। ये है 30 सेंटीमीटर और ये है 21 सेंटीमीटर। अब HCF में अगर इसका निकालने का बोलूँगा, या मेरे को एक समस्या आती है कि मुझे इसको स्ट्रिप काटनी है। स्ट्रिप काटनी मतलब मुझे कागज़ को यहाँ से फाड़ना है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, फाड़ दूंगा, कहीं से भी फाड़ दूंगा, कितना ही फाड़ दूंगा, नहीं, ऐसे नहीं करना आपको। इसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त है कि हर पट्टी की चौड़ाई सेम रहनी चाहिए, जो हर स्ट्रिप कटेगी वो सेम रहेगी, हर पट्टी समान। मैं आपको HCF का प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, कैसे आप उसको देख सकते हो जीवन में अपने, ठीक। एक शर्त हुई। और दूसरी शर्त है कि जो पट्टी है ना आपकी, अधिकतम मैक्सिमम चौड़ाई की होनी चाहिए, मैक्सिमम विड्थ की होनी चाहिए। ये दो शर्त है। मतलब मैं फिर से समझा देता हूँ, पट्टी की लंबाई सेम होनी चाहिए, हम इसको काटने वाले हैं पट्टी के रूप में, और वो पट्टी मैक्सिमम लेंथ की होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए कैसे। अब हम एक काम कर सकते हैं, 1-1 सेंटीमीटर ही काट देंगे तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि देखो दो, एक शर्त पूरी हो जाएगी। 1-1 सेंटीमीटर से मैंने इसके 30 टुकड़े करूँगा, इसके 21 टुकड़े करूँगा। टुकड़े तो ज़्यादा हो गए ना, टुकड़े कम से कम रहे टोटल। मतलब पट्टी की चौड़ाई तो 1-1 सेंटीमीटर रहेगी। क्या मैं उसे और बढ़ा सकता हूँ? हाँ, मैं बढ़ा सकता हूँ। वो अपन देखेंगे कैसे प्रैक्टिकली। प्रॉब्लम आपको अच्छे समझ में आ गई है? अगर आप ये समझ गए तो 1.1 आपको फिर कभी नहीं भूलोगे, ऐसे समझोगे ज़िंदगी में। देखो, मतलब आपको HCF निकालना है 30 और 21 का। 30 में 21 का अपन हमेशा यूज करेंगे क्लास 10th में EDL मेथड, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड, ठीक है। फार्मूला भी लिखा करो हर बार, A = अकबर, अकबर, A से A, B से का से Q, B से बा और R से R, ठीक है। A की जगह 30 है, B की जगह 21 है। अब Q और R हमको डिसाइड करने हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले अभी बताया है कि Q की एक ही वैल्यू होगी, कम भी नहीं रखना और ज़्यादा नहीं रखना। 21 में किसका गुणा करेंगे? 1 का गुणा करेंगे, है ना। तो 21 एकम 21 और क्या जोड़ेंगे कि 30,000, 9 जोड़ेंगे कि 30,000, ठीक है। अब R ये है, R की वैल्यू 0 तो नहीं हुई, इसलिए फिर से मेथड रिप्ले होगी। 21 यहाँ पर आएगा A की जगह, और B की जगह ये वाला 9 आ जाएगा। 9 में किसका गुणा करें? 21,000, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 3 का नहीं करेंगे, 2 का करेंगे, 9 दूना 18 और 3 जोड़ना पड़ेगा आपको ताकि 21 आए। अभी भी R 0 है नहीं है, तो अगला स्टेप ये R है, अभी 0 है ना, 3 है ना, तो अगला स्टेप। अब जो अगले स्टेप में क्या होगा, जो 9 यहाँ पर आ जाएगा और जो रिमाइंडर था R था वो यहाँ पर आ जाएगा। अब 3 में किस चीज़ का गुणा करें कि 9 आ जाए? अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया, ये 6 नहीं समझ लेना, 0 है। मतलब जो इसका HCF था क्या था? 3 था, 3 सेंटीमीटर था। मतलब हमको जो इसकी जो है ना, इसको जो फाड़ना है वो 3-3 सेंटीमीटर फाड़ना है। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये लिया मैंने, एक में भी कर सकता था, लेकिन वो सर दूसरी वाली मैक्सिमम चौड़ाई वाली नहीं हो पाती, इसलिए इसका नाम हाईएस्ट। ये हाईएस्ट चौड़ाई नहीं हो पाती, हाईएस्ट कॉमन मतलब समान और फैक्टर। अब मैं इसके 3 की नाप के बताता हूँ आपको, लेकिन जब तक फाड़ रहा हूँ तब तक आप जो है इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। देखिए भाई, हमने जो अभी HCF पढ़ रहे थे कि जो 30 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर वाली थी, हमने निकाला कि 3-3 सेंटीमीटर। हमने 3-3 सेंटीमीटर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टुकड़े हुए इसके, ये पट्टी के, ठीक है। और जिसकी
चौड़ाई जो थी 30 सेंटीमीटर थी, उसके कितने टुकड़े हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 टुकड़े। और ये देखो ये क्या है? बराबर है, इनकी जो चौड़ाई एकदम बिल्कुल सबकी बराबर है। ठीक है, इनकी चौड़ाई जो है सबकी बराबर है। ठीक है, ये देखो हर पट्टी समान है और मैक्सिमम चौड़ाई की है। ठीक है, हम तो एक की भी करके समान कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैक्सिमम जो 3 मिला हमने वो कर लिया। तो इसको बोलते हैं HCF। कॉमन प्रैक्टिकल आपने देख लिया, एक बार गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 इसके 7 इसके। ठीक, तो HCF आपने समझ गए कि मैक्सिमम लंबाई करना और सबकी चौड़ाई जो है या लंबाई सेम रखना। आज का वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं, और ऐसा HCF समझ में आया कि फिर कभी नहीं भूलेगा आप लोगों को। फिर प्रश्नावली अगले वीडियो में देखते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।